ओलंपिक 2024 में भारत अभी तक 3 मेडल अपने नाम कर चुका है। ये तीनों मेडल ब्रॉन्ज के रूप में शूटिंग में आए हैं। अब भारत की जनता कम से कम एक गोल्ड मेडल की तमन्ना तो रख ही सकती है। वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा उम्मीद जिस खिलाड़ी से है वे है स्टार नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक के 6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एथलेटिक्स के मुकाबले शुरू नहीं हुए। अब एथलेटिक्स की बारी है और जब एथलेटिक्स की बात आती है तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा का नाम इस वक्त सबसे पहले और सबसे ऊपर लिया जाता है। क्या नीरज चोपड़ा भारत के लिए एक और गोल्ड ला पाएंगे? ये तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर वे अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रहें तो फिर इतिहास रच देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि नीरज चोपड़ा किस दिन मैदान में नजर आएंगे और अगर गोल्ड आया तो क्या कीर्तिमान रचेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में अब एथलेटिक्स की बारी है। मुकाबले आज से शुरू हो चुके हैं और भारत का एक बड़ा दल एथलेटिक्स में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दिखा रहा है। बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ ही भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा पर भी सभी की नजरें बनी रहने वाली हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में अपने खिताब का बचाव करके भारतीय खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि नीरज मामूली चोटों के कारण ओलंपिक से पहले अधिक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में उन्हें गोल्ड मेडल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। नीरज चोपड़ा अगर 8 अगस्त को फिर से गोल्ड मेडल भारत को दिलाते हैं तो वे जैवलिन थ्रो में अपने खिताब का बचाव करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बन जाएंगे। इतना ही नहीं, वे लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बनने के बिल्कुल मुहाने पर हैं। इससे पहले यह कारनामा एरिक लेमिंग 1908 और 1912 में कर चुके हैं। जॉनी मायरा 1920 और 1924, जॉन जेलेंजरी 1992, 1996 और 2000 में कर चुके हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक की जैवलिन थ्रो में अपने खिताब का बचाव किया। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने इस साल यानी 2024 में अब तक केवल 3 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, लेकिन उसके बाद भी पूरी संभावना है कि वे भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतने का काम करेंगे। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनका कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी इस सीजन उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाया है जिससे लगे कि नीरज पीछे रह जाएंगे। नीरज ने मई में दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 88.36 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद नीरज चोपड़ा ने जिन 15 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उसमें से केवल 2 बार उन्होंने 85 मीटर से कम भाला फेंका है। दोहा डायमंड लीग में चोपड़ा को हराने वाले और टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता चेक गणराज्य के जैकब, जर्मनी के जूलियन वेबर और पूर्व विश्व चैंपियन एडरसन पीटर एक बार फिर भारतीय सुपरस्टार के मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे। इतना ही नहीं, भारत के ही किशोर जेना भी अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। किशोर जेना ने एशियाई खेलों में 87.54 मीटर थ्रो के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें 80 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का क्वालिफिकेशन राउंड 6 अगस्त को होगा। ऐसे में देखना होगा कि नीरज चोपड़ा और किशोर जेना क्या कुछ कमाल करके दिखाने वाले हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।